क्या होगा अगर आप अचानक ब्रह्मांड के ऐसे हिस्से में पहुंच जाए जहां चारों ओर सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष तक लगभग कुछ भी न हो, न कोई तारा, न कोई चमकती आकाशगंगा, न ही रोशनी की कोई किरण, सिर्फ गहरा अंधकार और एक ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वहां दिल ही नहीं होगा, क्योंकि जब रोशनी ही नहीं होगी तो समय का एहसास भी धीरे धीरे खोने लगेगा। ये विचार हमें ब्रह्मांड की असली विशालता और उसकी सीमाओं का एहसास कराता है। हम अक्सर ब्रह्मांड को तारों से भरा हुआ, रंगीन नेबुला और अनगिनत आकाश गंगाओं से सजा हुआ मानते हैं। हमारी किताबें, तस्वीरें और वीडियो हमें यही दिखाते हैं कि हर दिशा में कुछ न कुछ मौजूद है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का बहुत बड़ा हिस्सा रोशनी से नहीं बल्कि खालीपन से भरा हुआ है। आकाश गंगाओं के बीच ऐसे विशाल क्षेत्र मौजूद है जहां पदार्थ लगभग न के बराबर है और जहां सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली खामोशी पसरी हुई है। वैज्ञानिक इन क्षेत्रों को कॉस्मिक वॉइड कहते हैं। इस स्पेस सीरीज में हम ऐसे ही रहस्यमय और कम अज्ञात ब्रह्मांडीय स्थानों की यात्रा करेंगे जो हमारी सोच और कल्पना दोनों को चुनौती देते हैं। हम जानेंगे कि ब्रह्मांड सिर्फ क्या मौजूद है उससे नहीं बनता, बल्कि क्या मौजूद नहीं है उससे भी आकार लेता है। आज की ये यात्रा हमें ले जाएगी ब्रह्मांड के सबसे विशाल और सबसे रहस्यमय वॉइड की ओर, बूटीज वॉइड। बूटीज वॉइड कोई साधारण खाली जगह नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो इतना विशाल है कि उसकी तुलना पूरी की पूरी आकाशगंगा समूह से की जा सकती है। यहाँ आकाशगंगाएं गिनी चुनी है और वे भी बेहद दूर दूर फैली हुई है। ये वॉइड हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड सच में वैसा ही है जैसा हम दूरबीनों से देखते हैं, या फिर उसके पीछे कोई और गहरी संरचना छिपी हुई है। इस विशाल वॉइड का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी नई आकाशगंगा या ग्रह की खोज, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें उसकी चमक को नहीं बल्कि उसके अंधेरे को देखना पड़ता है। और यही अंधेरा, यही खालीपन हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी और चौंकाने वाली सच्चाइयों तक ले जाता है। अध्याय 1, बूटीज वॉइड क्या है। ब्रह्मांड में जब हम दूरी की बात करते हैं तो हमारी सामान्य कल्पना अक्सर जवाब दे देती है। लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर, ये सब शब्द सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर ये लगभग कुछ भी नहीं है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षेत्र की जो सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हो और जहां लगभग कुछ भी मौजूद न हो। यही है बूटीज वॉइड, ब्रह्मांड का सबसे विशाल और रहस्यमय वॉइड। बूटीज वॉइड को पहली बार 1981 में खोजा गया था, जब खगोल शास्त्री रॉबर्ट किर्शनर और उनकी टीम आकाश गंगाओं के वितरण का अध्ययन कर रही थी। उनका उद्देश्य ब्रह्मांड की संरचना को समझना था, ये जानना कि आकाश गंगाएं कहाँ है और कहाँ नहीं। लेकिन इस खोज के दौरान उन्हें एक ऐसा क्षेत्र मिला जहां आकाश गंगाएं लगभग गायब थी। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद उनके डेटा में कोई गलती है, लेकिन जैसे जैसे अवलोकन बढ़े ये साफ हो गया कि ये कोई त्रुटि नहीं बल्कि एक वास्तविक और विशाल कॉस्मिक वॉइड है। ये वॉइड बूटीज नक्षत्र की दिशा में स्थित है, इसलिए इसका नाम बूटीज वॉइड रखा गया। इसका अनुमानित आकार लगभग 33 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इस विशालता को समझने के लिए एक तुलना काफी है। हमारी पूरी मिल्की वे आकाश गंगा को पार करने में रोशनी को लगभग 1 लाख वर्ष लगते हैं, जबकि बूटीज वॉइड को पार करने में रोशनी को 300 मिलियन वर्ष से भी ज्यादा लग सकते हैं। ये अंतर ही इस वॉइड की भयावह विशालता को दिखाता है। अब सवाल उठता है, क्या ये वॉइड सच में पूरी तरह खाली है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वॉइड का मतलब पूर्ण वॉइड नहीं होता। बूटीज वॉइड के भीतर भी कुछ आकाश गंगाएं पाई गई है, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। जहां इतने बड़े क्षेत्र में सामान्यतः हजारों आकाश गंगाएं होनी चाहिए थी, वहां अब तक 60 से भी कम आकाश गंगाएं ही दर्ज की गई है, और वे भी बहुत दूर दूर फैली हुई है, मानो ब्रह्मांड ने उन्हें जबरदस्ती वहां छोड़ दिया हो। इन आकाश गंगाओं की एक और खास बात यह है कि वे सामान्य आकाश गंगाओं से अलग व्यवहार करती है। वे अक्सर आकार में छोटी होती है, उनमें नए तारे बनने की प्रक्रिया धीमी होती है और वे बाकी ब्रह्मांड से लगभग कटी हुई लगती है। इसका कारण ये है कि वॉइड के भीतर गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर होता है। यही कारण है कि बूटीज वॉइड को वैज्ञानिक कभी कभी कॉस्मिक डेजर्ट यानी ब्रह्मांडीय रेगिस्तान भी कहते हैं। बूटीज वॉइड सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि ये खाली है, बल्कि इसलिए भी कि ये ब्रह्मांड की बड़ी संरचना को समझने की कुंजी देता है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड किसी समान रूप से फैले पदार्थ का महासागर नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक वेव जैसा है, जहां आकाश गंगाएं और क्लस्टर धागों की तरह जुड़े हुए हैं और उनके बीच विशाल खाली जगह मौजूद है। बूटीज वॉइड इस वेब का एक बेहद बड़ा खाली हिस्सा है। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है, अगर ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े वॉइड मौजूद हैं, तो क्या हमारा स्थान भी सिर्फ एक संयोग है? अध्याय 2,
ये क्षेत्र इतना खाली क्यों है? हमने ये जान लिया कि बूटीज वॉइड कितना विशाल है, लेकिन ये क्षेत्र इतना खाली क्यों है? इतने बड़े इलाके में तो हजारों आकाश गंगाएं होनी चाहिए थी, फिर यहाँ लगभग कुछ भी क्यों नहीं है? इसका जवाब हमें ब्रह्मांड की शुरुआती कहानी में ले जाता है। जब बिग बैंग हुआ तब ब्रह्मांड पूरी तरह समान नहीं था। कुछ जगहों पर पदार्थ थोड़ा ज्यादा था और कुछ जगहों पर थोड़ा कम। शुरुआत में यह फर्क इतना छोटा था कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन अरबों सालों में यही छोटा सा फर्क ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं में बदल गया। जहां पदार्थ थोड़ा ज्यादा था वहां गुरुत्वाकर्षण मजबूत हो गया। उसने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू किया। धीरे धीरे वहां आकाश गंगाएं बनी, क्लस्टर बने और पूरा का पूरा कॉस्मिक वेव आकार लेने लगा। लेकिन जहां पदार्थ कम था वहां कहानी बिल्कुल उल्टी थी। उन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण कमजोर था और जैसे जैसे आसपास के घने इलाकों ने पदार्थ को अपनी ओर खींचा, ये क्षेत्र और भी ज्यादा खाली होते चले गए। यही कारण है कि बूटीज वॉइड जैसे इलाके समय के साथ और ज्यादा खाली होते गए। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, बूटीज वॉइड अचानक एक दिन में नहीं बना। ये अरबों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ। छोटे छोटे खाली क्षेत्र आपस में मिलते गए, फैलते गए और अंत में बना एक विशाल वॉइड। और यही वजह है कि इतने बड़े क्षेत्र में आज सिर्फ 60 से भी कम आकाश गंगाएं पाई जाती है। इन आकाश गंगाओं का होना भी अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि इतने कम पदार्थ वाले इलाके में आकाश गंगाओं का बन पाना आसान नहीं होता। यहाँ न तो पर्याप्त गैस होती है, न ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण। इसलिए जो थोड़ी बहुत आकाश गंगाएं यहाँ मौजूद है वे आमतौर पर छोटी, कम चमकदार और धीरे धीरे विकसित होने वाली होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन आकाश गंगाओं ने कठिन परिस्थितियों में किसी तरह अपना अस्तित्व बचाया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक और अदृश्य किरदार काम कर रहा है, डार्क मैटर। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही तय करता है कि पदार्थ कहाँ जमा होगा और कहाँ नहीं। जहाँ डार्क मैटर कम होता है वहाँ आकाश गंगाओं का बनना मुश्किल हो जाता है और बूटीज वॉइड जैसे क्षेत्रों में डार्क मैटर की मात्रा भी बेहद कम मानी जाती है। यही वजह है कि ये क्षेत्र आज भी लगभग खाली दिखाई देता है। बूटीज वॉइड सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये ब्रह्मांड के शुरुआती असंतुलन की एक जीवित याद है। एक और सवाल यहाँ उठता है, अगर ये क्षेत्र इतना खाली है तो क्या ये ब्रह्मांड के नियमों को समझने में हमारी मदद कर सकता है? आगे हम यही जानेंगे कि बूटीज वॉइड वैज्ञानिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड की पूरी संरचना को समझने की कुंजी बन जाता है। अध्याय 3, वैज्ञानिकों के लिए बूटीज वॉइड क्यों महत्वपूर्ण है? इस सवाल को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि किसी खाली जगह का अध्ययन आखिर ब्रह्मांड को समझने में कैसे मदद कर सकता है। असल में बूटीज वॉइड जैसे विशाल वॉइड वैज्ञानिकों के लिए एक तरह की प्राकृतिक प्रयोगशाला है। जहां आकाश गंगाएं नहीं है वहां बाहरी प्रभाव भी बहुत कम होते हैं, और जब चीजें कम होती हैं तो उनके पीछे छिपे नियम ज्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं। बूटीज वॉइड हमें ब्रह्मांड की बड़ी संरचना को समझने का मौका देता है। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी समान रूप से फैले पदार्थ से नहीं बना है। ये एक कॉस्मिक वेव जैसा है जहां आकाश गंगाएं और क्लस्टर धागों की तरह जुड़े हुए हैं और उनके बीच विशाल खाली क्षेत्र मौजूद है। इन खाली क्षेत्रों को समझे बिना हम इस कॉस्मिक वेव की पूरी तस्वीर कभी नहीं देख सकते। बूटीज वॉइड का अध्ययन वैज्ञानिकों को डार्क मैटर के बारे में भी अहम संकेत देता है, क्योंकि जहां आकाश गंगाएं नहीं है वहां भी गुरुत्वाकर्षण के कुछ प्रभाव देखे जाते हैं। इसका मतलब है कि दिखाई न देने वाला पदार्थ, डार्क मैटर, इन वॉइड्स के अंदर और आसपास भी मौजूद हो सकता है। इतना ही नहीं, वॉइड्स ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में भी मदद करते हैं, खासकर तब जब बात आती है डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलने पर मजबूर करती है और माना जाता है कि इसका असर वॉइड्स में और भी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जहां पदार्थ कम होता है वहां विस्तार को रोकने वाला गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर होता है। इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि वॉइड्स डार्क एनर्जी को समझने के लिए सबसे बेहतरीन स्थान हो सकते हैं। बूटीज वॉइड एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, अगर आकाश गंगाएं इतने अलग थलग हो सकती है तो क्या ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, या फिर समय के साथ हम और भी ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता रहेगा वॉइड्स और भी बड़े होते जाएंगे, आकाश गंगाएं एक दूसरे से और दूर होती जाएंगी और बहुत दूर के भविष्य में हर आकाश गंगा लगभग अकेली रह जाएगी। ये विचार थोड़ा डरावना है, लेकिन उतना ही रोमांचक भी। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या बूटीज वॉइड जैसा विशाल वॉइड हमारे मौजूदा ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को चुनौती देता है?
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इतना बड़ा वॉइड स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल के लिए एक कठिन परीक्षा है। हालांकि अब तक ये मॉडल काफी हद तक सही साबित हुआ है, लेकिन बूटीज वॉइड जैसे उदाहरण हमें ये याद दिलाते हैं कि हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते। यही वजह है कि वैज्ञानिक इन वॉइडों को नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े जवाब हमें सबसे ज्यादा खाली जगहों से ही मिलते हैं। लेकिन अब कहानी एक और मोड़ लेती है। अगर वॉइड्स इतने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या ब्रह्मांड में और भी ऐसे विशाल वॉइड मौजूद हैं? और क्या बूटीज वॉइड सच में सबसे बड़ा है? आगे हम ब्रह्मांड के दूसरे विशाल वॉइड से मिलेंगे और जानेंगे कि बूटीज वॉइड उनसे कितना अलग और कितना खास है। अध्याय 4, क्या ये वॉइड अकेला है? अब तक हम बूटीज वॉइड को ब्रह्मांड का सबसे विशाल और रहस्यमय वॉइड मानते आए हैं, लेकिन क्या ये सच में अकेला है, या फिर ब्रह्मांड में और भी ऐसे विशाल खाली क्षेत्र मौजूद हैं जो हमारी समझ से बाहर है? जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने बेहतर दूरबीनें और गहरे सर्वे किए, उन्हें एहसास हुआ कि बूटीज वॉइड कोई अपवाद नहीं है। ब्रह्मांड ऐसे कई विशाल वॉइड से भरा हुआ है, बस उनमें से ज्यादातर बूटीज जितने बड़े नहीं हैं। इन्हीं में से एक है ग्रेट वॉइड, जो आकाश में माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के एक ठंडे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वॉइड कॉस्मिक बैकग्राउंड में दिखने वाले उस असामान्य कोल्ड स्पॉट का कारण हो सकता है। अगर ये सही है, तो इसका मतलब है कि वॉइड्स सिर्फ आकाश गंगाओं को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी को भी प्रभावित करते हैं। एक और विशाल संरचना है लोकल वॉइड, जो हमारी अपनी मिल्की वे आकाश गंगा के काफी पास स्थित है। ये वॉइड इतना नजदीक है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हमारी आकाश गंगा की गति पर भी असर डाल सकता है। इन वॉइड्स को देखकर एक बात साफ हो जाती है, ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि असमान रूप से भरा हुआ है। कुछ जगहों पर पदार्थ का ढेर है, तो कुछ जगहों पर लगभग कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर इतने सारे वॉइड्स मौजूद हैं, तो बूटीज वॉइड इतना खास क्यों माना जाता है? इसका जवाब है आकार और चरम स्थिति। बूटीज वॉइड न सिर्फ बड़ा है, बल्कि अपने समय और आसपास की संरचनाओं की तुलना में असामान्य रूप से बड़ा है। जहां दूसरे वॉइड्स धीरे धीरे छोटे क्षेत्रों के जुड़ने से बने, वही बूटीज वॉइड ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने वहां जानबूझकर सब कुछ खाली छोड़ दिया हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कभी कभी ये सवाल भी उठाया, क्या बूटीज वॉइड सिर्फ सामान्य ब्रह्मांडीय विकास का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई दुर्लभ या अब तक अज्ञात प्रक्रिया काम कर रही है? हालांकि आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि बूटीज वॉइड किसी अलग नियम से बना हो, लेकिन इसकी असामान्य विशालता इसे वैज्ञानिक बहस का केंद्र बनाए रखती है, और यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है। अगर ब्रह्मांड में वॉइड्स इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर वे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड के भविष्य को समझने में मदद करते हैं, तो भविष्य में इन वॉइड्स का क्या होगा? क्या ये और फैलेंगे? क्या आकाश गंगाएं और भी अकेली होती जाएंगी? अगले अध्याय में हम यही जानेंगे कि बूटीज वॉइड और ऐसे विशाल वॉइड हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में क्या बताते हैं, और क्या एक दिन पूरा ब्रह्मांड एक विशाल शांत वॉइड में बदल सकता है। अध्याय 5, आगे क्या होगा? अब सवाल ये नहीं है कि बूटीज वॉइड कितना बड़ा है या वो कैसे बना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे क्या होगा? ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है, और हर बीतते अरब साल के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से और दूर होती जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता रहेगा, कॉस्मिक वॉइड्स भी फैलते रहेंगे। जो आज खाली है, वे और ज्यादा खाली होते जाएंगे, और जो आकाश गंगाएं आज किसी क्लस्टर में जुड़ी हुई है, भविष्य में वे भी और अलग थलग पड़ सकती है। इस विस्तार के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निभाती है डार्क एनर्जी। ये एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड को फैलने पर मजबूर करती है, और वॉइड्स में इसका असर और भी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण पहले से ही कमजोर होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत दूर के भविष्य में हर आकाश गंगा लगभग अकेली रह जाएगी। दूसरी आकाश गंगाएं इतनी दूर होंगी कि उनकी रोशनी भी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उस समय ब्रह्मांड कैसा दिखेगा? एक विशाल, ठंडा और शांत स्थान, जहां चारों ओर अंधकार होगा, और कहीं कहीं कुछ अकेली आकाश गंगाएं वॉइड में तैरती हुई दिखाई देंगी। ये विचार सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये हमें एक गहरी सच्चाई भी बताता है कि ब्रह्मांड हमेशा बदल रहा है। बूटीज वॉइड जैसे विशाल वॉइड हमें भविष्य की एक झलक देते हैं। वे हमें बताते हैं कि खालीपन कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की यात्रा का एक अहम हिस्सा है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी विशाल खालीपन के बीच हम जैसे छोटे से ग्रह पर जीवन मौजूद है, जो सवाल पूछ सकता है, सोच सकता है, और पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर सकता है। यही बात हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने ही छोटे क्यों न हो, लेकिन हमारी जिज्ञासा इस पूरे ब्रह्मांड जितनी विशाल है। हम ऐसे ही रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहेंगे,
अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड असल में कितना बड़ा है, तो स्टडीवर्सिटी के इसी स्पेस सीरीज में हमने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है। हाउ बिग इज द यूनिवर्स वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, ब्रह्मांड अभी और भी बहुत कुछ छुपाए बैठा है।